Now coming to our new exercise, exercise 2.5. In this chapter, we will solve the another type of the questions related to the one variables, right? सारे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देखेंगे कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 1? इट इज f by 2 minus 1 by 5 is equals to f by 3 plus 1 by 4. तो इस टाइप का अगर इक्वेशन गिवन हो तो जिसमें न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर टर्म्स हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो जितने भी अननोन्स हैं, अब देखो एलएचएस में भी अननोन्स है आपके और आरएचएस में भी अननोन्स है आपके. तो जितने भी अननोन्स है सारे को एक साइड ले आना है. मतलब यहाँ x/2 प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन के साथ रहेगा, और ये भी x का फॉर्म है, ठीक है, अननोन है. तो इसे ये किस साइड में है, ये आपके एलएचएस साइड में है, ठीक है, प्लस साइन के साथ. तो इसे सेम साइड में ले आओ, सारे एक्स को एक साइड ले आओ. तो ये प्लस साइन के साथ था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ इज इक्वल्स टू, और जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं जैसे यहाँ पे -1/5, इधर 1/4, सबको एक साथ. तो ये 1/4 तो इधर है तो इधर ही रहेगा, तो वही साइन के साथ रहेगा. तो 1/4, ठीक है. फिर ये -1/5 इसको शिफ्ट करना है हमें इधर, ठीक है, इस साइड में. तो ये माइनस है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस. अब क्या देखना है कि ये सब्ट्रैक्शन है किसका, रैशनल नंबर्स का, 2 रैशनल नंबर्स का, और ये क्या है, एडिशन है 2 रैशनल नंबर्स का, राइट. तो जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम रैशनल नंबर्स का, तो क्या करते थे, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं रैशनल नंबर का. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर देखते थे. तो डिनोमिनेटर देखा हमने, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है इधर, ठीक है. तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो तो क्या करेंगे हम लोग उसका एलसीएम लेंगे. तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से 1 टाइम्स एंड 3 एज इट इज, राइट. देन 3 से 1 टाइम्स. ओके. नाउ 2 into 3 into 1 into 1. दिस इज द एलसीएम, राइट. तो ये एलसीएम है इसका, तो 6 लिख दिया हमने. अब हमें ये देखना है कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए. 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, 3, राइट. और इंटू इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है, एस, माइनस का साइन माइनस दे दिया हमने. फिर यहाँ 3 है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, इंटू एस, दिस इज इक्वल्स टू 4 और 5 का इधर, ये भी एडिशन है 2 रैशनल नंबर्स का. तो क्या करेंगे इधर 1/4 प्लस 1/5 है ना. हाँ, तो क्या करेंगे इसमें, इसका सबसे पहले क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट. डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो तो क्या देखते हैं हम उसमें, उसका क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं. तो 4 और 5 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे. देन 4 से 1 टाइम्स और ये 5 से 1 टाइम्स, राइट. देन 4 into 5 into 1 into 1, ये क्या हो जाएगी आपकी एलसीएम, ठीक है. तो इसकी एलसीएम कितनी हो गई, 20, ठीक. तो अब 4 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर न्यूमरेटर क्या है 1, ठीक है, प्लस इसमें अब 5 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और न्यूमरेटर पार्ट क्या है 1, ठीक है. तो 1 लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ सॉल्व. जब एलएचएस पार्ट सॉल्व करेंगे तो 3 into f, इट इज 3f, एंड 2 into f इज, माइनस का साइन माइनस दे दिया, 2 into f इज 2f, गेट डिवाइडेड बाई 6, राइट. दिस इज इक्वल्स टू 20, ठीक है. 5 into 1 इज 5, 4 into 1 इज 4, राइट. हाँ, तो 3x minus 2x इज f गेट डिवाइडेड बाई 6. दिस इज इक्वल्स टू 4 plus 5 plus 4 इज 9/20, ठीक है. अब ये 6 क्या है, इसके साथ डिवीजन में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में. तो f
इज इक्वल टू 9 गेट डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6। ओके, कोई कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। ये 2 से 10 टाइम्स और ये 2 से 3 टाइम्स, तो 3 कट रहा है नहीं। देन 3 इंटू 9 इज 27, 27 बाई 10। देन एक्स की क्या वैल्यू आ गई? इट इज 27 गेट डिवाइडेड बाई 10, राइट? दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, इसमें वेरिएबल क्या है? n है। और कितने अननोन है? एक ही अननोन है, ठीक है, एक ही अननोन है, दैट इज n। तो ये सिंगल वेरिएबल का हो गया और सिंगल वेरिएबल का हो गया, और इसकी पावर क्या है? मैक्सिमम 1, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, है ना? n की मैक्सिमम पावर इक्वेशन में कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ना? नाउ start solving this question. Then n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 is equals to 21. अब देखो ये तीनों क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स है ना? हाँ, क्योंकि इसका रैशनल नंबर्स क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? नॉट इक्वल्स टू नंबर। हाँ, डिनोमिनेटर क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0, राइट? इसके डिनोमिनेटर क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये किस टाइप का नंबर है? रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द, हाँ अब क्या करना है? ये क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सब पहले सब्सट्रैक्शन है 2 रैशनल नंबर का, और उसमें एक रैशनल नंबर को ऐड किया गया है, राइट? हाँ, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हमें देखना है इसका डिनोमिनेटर। एडिशन सब्सट्रैक्शन, जहां भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन होगा तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है? 2 है, 4 है एंड 6 है। तो डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम। देन 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 3 टाइम्स, राइट? देन 2 से अगेन, देन 1, 1 and 3. Now 3 से, then 1, 1 and 1. This is your LCM, right? हाँ, तो 2 into 2 into 3 into 1 into 1 into 1. Then what is the product? 12, right? हाँ, तो 12 क्या आ गई आपकी? LCM आ गई, है ना? 12 LCM आ गई। अब क्या करना है? 12 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 में कितने से इस टर्म के लिए 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू न्यूमरेटर क्या है? n। अब माइनस का साइन है तो माइनस दे दिया मैंने, ओके। अब देखो यहाँ 4, इस वाले टर्म के लिए इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है? 3n, तो 3n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नाउ सी द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म। तो डिनोमिनेटर क्या है? 6 है, तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? प्लस का साइन है, प्लस दे दिया। हाँ, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? 2 से, ठीक है, इनटू, और न्यूमरेटर पार्ट क्या है इसका? 5n, तो 5n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 21, राइट? नाउ सॉल्व इट। तो 6n एज इट इज, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 इज 9n, प्लस 2 इंटू 5n इज 10n, दिस इज इक्वल्स टू 21। अब देखो 6n माइनस 9n, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है और ये माइनस है ना? तो कितना हो गया? 6n माइनस 9n। तो ऑपरेशन क्या होगा? माइनस का ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस है तो माइनस का ऑपरेशन होगा। तो 9 when you subtract 6 from 9 is 3, and which sign is bigger? तो नंबर एसोसिएटेड कौन सा साइन है? नंबर है नंबर के साथ, तो माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दिया मैंने। देन माइनस 3n, और उसमें क्या करना है? प्लस 10n गेट डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 21। अब देखो इधर,
ये -3n है और ये +10n है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 10n में से 3n जाएगा तो 7n बचेगा। और साइन किसका ग्रेटर है, 10n का ग्रेटर है, तो प्लस दिया, ठीक है, बाई 12 इज इक्वल टू 21। नाउ सी, ये 12 कैसा है, इधर डिवीजन में है, तो 7n इज इक्वल्स टू 21 इंटू 12। ये डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। नाउ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इधर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, देन 21 इंटू 12 गेट डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 7 से 1 टाइम और ये 7 से 1 टाइम और ये 7 से 3 टाइम, ठीक है। तो 3 इंटू 12 इज 36। देन n की क्या वैल्यू आ गई, 36 बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो n इज इक्वल्स टू 36 इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. What is question number 3? It is telling that x plus 7 minus 8x get divided by 3 is equals to 17 upon 6 minus 5x by 2. तो जितने भी अननोन्स है, जितने भी एक्स वाले टर्म्स है, सबको एक साइड ले आओ और जितने भी एक्स वाले टर्म्स नहीं है उनको दूसरी साइड ले आओ। तो एक्स वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, एक्स माइनस 8x बाई 3, और इधर देखो ये वाला भी टर्म एक्स वाला टर्म है ना, और ये किस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, तो इधर आएगा तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, तो 5x अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 6, और ये 7 इधर किसके साथ है, प्लस साइन के साथ, तो इधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1, ठीक है। हाँ, तो अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितनी आ जाएगी, 1, 2 एंड 3 की एलसीएम क्या होती है, 2 से 1 टाइम्स, देन इट इज 3 एंड 3 से 1 टाइम्स। हाँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3 और ये सारे 1 को मल्टीप्लाई करो, देन 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो 6 इसकी एलसीएम आ जाएगी, ठीक है। अब इस वाले टर्म्स के लिए डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है, x, तो x लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिया। अब देखो इसका इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो 2, ठीक है। और इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 8x, तो 8x लिख दिया, ठीक है। नाउ प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, 3 से, और इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 5x, तो 5x विच इज इक्वल्स टू, अब इधर देखो 6, दिस आर ऑल्सो द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1, तो 6 और 1 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका न्यूमरेटर क्या है, 17 माइनस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो 6 से इंटू न्यूमरेटर क्या है, 7, राइट। अब सॉल्व करो, 6 इंटू एक्स इज 6x, माइनस का साइन है माइनस दे दिया, 8x इंटू 2 इज 16x, प्लस का साइन है प्लस दे दिया, 3 इंटू 5x इज 15x, गेट डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 17 इंटू 1 17 माइनस 6 इंटू 7 इज 42, गेट डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डिवीजन के फॉर्म में है ना,
तो ये वाला टर्म इसको इधर ले जाओ, इस वाले टर्म्स को पहले सॉल्व करो इसे। 6x माइनस 16x तो कितना हो जाएगा? पहले जो जिसके भी आगे प्लस है सबको ऐड कर लो। किसके किसके आगे प्लस है? इसके और इसके आगे क्या है? प्लस है, तो ऐड कर लो। तो 6 प्लस 15 इज 21। तो 21 किसके साइन के साथ आ गया? प्लस के साइन के साथ आ गया। ठीक है, अब माइनस के साइन के साथ क्या है? माइनस 16x, राइट? गेट डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42 इज, तो प्लस 17 माइनस 42। तो प्लस माइनस का साइन होता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन हमें माइनस परफॉर्म करना है, तो 42 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 25, राइट? हाँ 25। अब साइन किसकी होगी? जो बड़े नंबर के साथ एसोसिएटेड है। तो बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन एसोसिएटेड है? तो माइनस की, तो माइनस 25 बाई 6, राइट? अब 21 में से 16 जाएगा तो 9x, नो 5x, हाँ 5x गेट डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 25/6, राइट? अब ये 6 इधर चला जाएगा। देन अब ये 6 को, अगर हम 6 को इधर ले जाएंगे ऐसे, देखो 5x इज इक्वल्स टू 25/6 और इंटू 6, ये वाला 6 इधर गया, देन इंटू में आ जाएगा। तो ऐसे हाँ, तो क्या था हमारे पास? ये वैल्यू थी 5x/6 इज इक्वल्स टू -25/6, ठीक है ना? हाँ, तो ये वाले 6 को अगर मैं उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इधर तो 6 होगा नहीं, खत्म। ठीक है, तो ये 6 से 1 टाइम्स में कैंसिल। तो आप या तो यहाँ पे 6 से 1 टाइम कैंसिल कर दो ऐसे, या फिर क्या करो कि जैसे ये लिखा है 5x/6 इज इक्वल्स टू -25/6, राइट? तो 6 से 6 ऐसे भी कट कर सकते हैं, या फिर उधर ले जाके भी कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब सिर्फ हमारा डिवीजन वाला टर्म्स हो, ऐसा नहीं हो। अगर x प्लस 5/6 होता और इधर -25/6 होता, तब हम ऐसे कट नहीं करते, ओके? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आ रहा है बीच में, तो हम पूरा फॉर्म क्या होना चाहिए? डिवीजन में होना चाहिए। ये x प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू -25/6 होता तो हम कट कर सकते थे, क्योंकि ये पूरे के नीचे में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, मतलब ये पूरा कैसा है? डिवीजन वाले टर्म में है, राइट? पूरा कैसा है? डिवीजन वाले टर्म में है, तो इसीलिए ऐसे कट कर सकते हैं। बट ऐसे अगर हो फॉर्म, इस फॉर्म में हो, तो ये कट नहीं कर सकते, राइट? नाउ हाँ, तो ऐसे हमने कट कर दिया, ओके? नाउ इट इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू -25, राइट? देन x इज इक्वल्स टू, तो ये -25 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 टाइम और ये -5 टाइम, सॉरी ये 5 टाइम, तो माइनस से ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा? -5, राइट? -5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 4? तो देखो, इट इज x -5 गेट डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू x -3 गेट डिवाइडेड बाई 5, ओके? हाँ, तो ये पूरा टर्म के, ये पूरे के नीचे क्या आ रहा है? 3, और ये पूरे के नीचे क्या आ रहा है? 5। तो ऐसे वाले टर्म्स को क्या करते हैं? इस वाले 5 को ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 3 क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, ठीक है, तो ये 5 को x -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये 3 को
x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसे इसके साथ कर दिया और इसे इसके साथ कर दिया। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट। 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू प्लस का साइन, फिर 5 इंटू -5, 5 इंटू -5 इज -25, राइट, इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू -3 इज -9, राइट। हाँ, देन 5, हाँ, नाउ क्या करना है, 5x और प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस का साइन 25 और 3s प्लस, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू, ठीक है। जब ऐसा कुछ लिखा हो मतलब इधर इंटू हो रहा है, ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस साइन विच इज इक्वल्स टू माइनस। अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट प्लस, एंड देन यू मल्टीप्लाई अपोजिट साइन, ठीक है। देखो ये सेम साइन को मल्टीप्लाई किया हमने तो प्लस आ रहा, लेकिन अगर अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यू विल गेट माइनस। अगर प्लस माइनस इंटू प्लस किया था यहाँ पे, और यहाँ हम प्लस इंटू माइनस करेंगे देन यू विल गेट द साइन एज माइनस, ठीक है। तो जब अपोजिट साइंस होंगे और उनके बीच मल्टीप्लीकेशन होगा देन यू विल गेट माइनस साइन, और जब सेम साइन के मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम देन यू विल गेट प्लस साइन, ठीक है। चलो, तो ये अपोजिट साइन है तो क्या आएगा, -9, ओके। अब ये 5x है, इधर जितने भी x वाले टर्म से सबको एक साथ कर लो, और जितने भी नॉन x वाले टर्म है जिसके साथ x नहीं लगा हो सारे एक साथ, तो 5x ये इधर ही है तो इसके साइन में कोई चेंज आएगी नहीं। अभी इसको शिफ्ट करना है तो ये प्लस साइन के साथ था तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, तो -3x विच इज इक्वल्स टू, अब ये इधर ही है तो माइनस साइन के साथ रहेगा, ठीक है। और इसको मुझे उस साइड लेके जाना है, ठीक है, इसको मुझे इस साइड लेके आना है, तो ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो इसकी साइन क्या थी, माइनस थी, तो अभी क्या हो जाएगी, +25, राइट। देन 5x - 3x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ 25 है प्लस के साथ और यहाँ माइनस के साथ 9 है, तो जब साइन अपोजिट होता है, जैसे यहाँ माइनस और प्लस है तो ऑपरेशन क्या होगी, माइनस की होगी। तो 25 - 9 इज 16, और बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन एसोसिएटेड है, तो प्लस का साइन एसोसिएटेड है, तो देन प्लस हो जाएगा, ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू 16/2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 से 1 टाइम, 2 से 8 टाइम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, राइट। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? देखो 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 - t। तो जितने भी अननोन टर्म्स है ना सबको एक साथ करो, तो सारे पहले देख लो सारे अननोन टर्म्स एक साथ है क्या, नहीं है, तो सबको एक साथ करो। देन 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3, और ये क्या है, इसे शिफ्ट करना है मुझे उस साइड, तो ये माइनस साइन के साथ था तो प्लस साइन के साथ आ गया +t, ठीक है। और 2/3 तो 2/3 एज इट इज लिख दिया मैंने, क्योंकि इसकी कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो सारे अननोन टर्म्स क्या हो गए, एक साथ आ गया, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स थे वो सारे एक साथ हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब इधर देखो ये पूरे टर्म के नीचे क्या है, 4 है, और ये पूरे टर्म के नीचे क्या है, 3 है, ओके, और t के नीचे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये क्या है, एडिशन, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। तो ये क्या है, नीचे में क्या है, 3, 4, 1, राइट। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर देखा हमने डिफरेंट है। चलो तो अब क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल 4 and 3
क्या होता है, इट इज इक्वल टू 12, राइट। तो 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 4 इस वाले टर्म के लिए, ये पूरा एक टर्म हुआ ना, हाँ, इस टर्म के लिए इसका डिनोमिनेटर क्या है 4। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और न्यूमरेटर पार्ट इसकी क्या है 3t माइनस 2, राइट। फिर माइनस का साइन है, मैंने माइनस दे दिया, ठीक है। अब इस वाले टर्म में आ जाओ, इस वाले टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनटू न्यूमरेटर पार्ट क्या है 2t प्लस 3, ओके। प्लस का साइन है, प्लस दे दिया। फिर इसका डिनोमिनेटर क्या है, इस वाले टर्म्स में डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज 1, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 12 से, इनटू व्हाट इज द न्यूमरेटर पार्ट, इट इज t, दिस इज इक्वल टू 2/3। नाउ सी 3 इंटू 3t, दिस इज इक्वल टू 9t, और 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2 क्या होता है -6, ठीक है। अब -4, ये -4 है ना, हाँ, -4 को किसके साथ इंटू करेंगे 2t के साथ, तो -8t, और -4 को अब किसके साथ इंटू करेंगे 3 के साथ, तो -12। अब प्लस का साइन है, प्लस दे दिया, 12 इंटू t इज 12t, दिस इज इक्वल टू 2/3। अब देखो 9t माइनस 8t इज t, जस्ट यू विल गेट 1t, और उसमें क्या करना है प्लस 12t, जितने भी t वाले टर्म्स हैं सबको सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। हाँ, अब इधर क्या बच गया -6 और -12, तो माइनस माइनस अगर साइन हो तो ऑपरेशन क्या होती है प्लस की, ठीक है, प्लस की ऑपरेशन हो जाएगी। तो 12 प्लस 6 इज 18, और माइनस साइन इधर है और माइनस साइन इधर है, तो प्लस की ऑपरेशन होती है और साइन किसकी होती है माइनस की, तो माइनस लिख दिया हमने, ठीक है। गेट डिवाइडेड बाय 12, दिस इज इक्वल्स टू 2/3। नाउ दिस इज t एंड दिस इज प्लस 12t, तो t प्लस 12t इज 13t माइनस 18/12 इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये कैसे है, ये पूरा टर्म के नीचे क्या है 12 है, तो ये डिवीजन में पूरे टर्म्स के, ठीक है। तो ये 3 से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, 3 से 1 टाइम, और 3 से ये कितने टाइम्स में 4 टाइम्स, राइट। देन 13t माइनस 18, और ये अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2/1, ओके। हाँ, अब क्या करेंगे, तो ये वाला 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो 3t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, 3t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इज 8, और ये 18 इसके साथ कैसे है, इस साइड है, इसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 18 इधर माइनस में, तो इधर आके प्लस में, नाउ कितना हो जाएगा 8, दिस इज 13t, राइट, हाँ 13t, देन दिस इज 26, 8 plus 18 is 26 and it is 13t, then t is equals to 26/13, 13 से 1 times and 13 से 2 times, then t की वैल्यू क्या हो गई 2, right। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, समझ आ गया, ओके। द नेक्स्ट जो बाकी बच गए क्वेश्चंस वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ओके।